ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू शील्ड आइज। एंड आज के वीडियो में देखते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है। सो व्हाट इज दिस ग्लोबल एमपीआई? सो एक इंडेक्स है जहां पर हम लोग मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी को मेजर करते हैं। सो इट इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और क्योंकि यहाँ पर एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हमें मेजर करना है तो यहाँ पर देर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। सो बेसिकली 3 डायमेंशंस है पॉवर्टी के लिए। देयर इज दिस हेल्थ, देयर इज एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इन तीनों पैरामीटर्स बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेचर हर एक पैरामीटर, हर एक डायमेंशन के अंदर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं। और ये जो डायमेंशन है, दिस एमपीआई जो इंडेक्स है, ये हर साल निकलता है एंड इट इज रिलीज बाय द यूएनडीपी, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ओपीएचआई, दैट इज द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव। विद दैट अब देखते हैं कि हर एक डायमेंशन के कौन से इंडिकेटर्स है और वेटेज क्या है। सो क्योंकि हर एक जो डायमेंशन है इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, इसीलिए हर एक डायमेंशन के अंदर काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, सब इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की बात करें जो कि 1/3 ऑफ द वेटेज रखता है, सो उसमें वी आर हैविंग द न्यूट्रिशन, वी आर हैविंग चाइल्ड मोर्टेलिटी जो कि 1/6 वेटेज रखते हैं। और हर एक जो इंडिकेटर है इट इज करस्पॉन्डिंग टू एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो कि जीरो हंगर है। वैसे ही हर एक इंडिकेटर इज करस्पॉन्डिंग टू एन एसडीजी एरिया ऑल्सो। अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें जो कि अगेन 1/3 वेटेज रखता है, सो वहां पर वी आर हैविंग ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, वी आर हैविंग स्कूल अटेंडेंस जो कि अगेन 1/6 वेटेज रखता है। अगर हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, सो अगेन बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेचर काफी सारे हैं क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है और एसेट्स हैं, और सबके डिविजन्स हैं, सबके वेटेजेस हैं। तो ये क्या करते हैं, हर एक कंट्री में जाकर इन एस्पेक्ट्स को, इन इंडिकेटर्स को क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं और उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने के बाद इस वेटेज के अकॉर्डिंगली वो मेजर करते हैं, सम करते हैं और इसके बेसिस पर वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं एवरी ईयर। अब बात करते हैं MPI 2022 जो इस साल रिलीज हुआ है, उसका थीम क्या है, क्योंकि हर साल ये रिलीज करते हैं और हर साल इनका जो थीम है वो अलग होता है। तो 2022 का थीम इज अनपैकिंग डिप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब कुछ टेक अवेज देखते हैं। सो 2022 के MPI में ये दिखाया गया है, ये मेंशन है कि इंडिया में पर्टिकुलरली 415 मिलियन पीपल जो हैं उन्होंने पॉवर्टी छूटा है इन द टाइम रेंज ऑफ 2005-6 टू 2019-21। तो 415 मिलियन मतलब अराउंड 41.5 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकल के हैं। अब इन 415 मिलियन पीपल में से 140 मिलियन पीपल जो हैं वो पर्टिकुलरली पॉवर्टी से बाहर आए हैं इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2015-16 टू 2019-21। सो इन 5 सालों में अराउंड 140 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए। दैट मीन्स इंडिया हैज डन वेरी गुड इन द MPI और टू पॉवर्टी एलिमिनेशन स्टैंडर्ड्स। अब इस स्टैंडर्ड्स, इस प्रोग्रेस को देखकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहते हैं कि जो गोल है हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.2, जिसका मकसद ये था कि हम लोग रेड्यूस करें एटलीस्ट हाफ by proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to the national definitions by the year 2030। ये जो एम है ये हम लोग फुलफिल कर पाएंगे and this confidence is because of the work the Indian government has done over the years for poverty elimination। but इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पुअर पीपल के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज अकाउंट टू अराउंड 90% ऑफ द पुअर पीपल। दैट मीन्स अगर हम लोग को पॉवर्टी एलिमिनेशन पे काम करना है तो वहाँ पर रूरल एरियाज में हमें मेन प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर रूरल एरियाज में एज स्पेसिफिक बात करें देन जो मेजर एज ग्रुप हैं जो कि पुअर हैं दैट इज चिल्ड्रन। दैट मीन्स 1 out of 5 चिल्ड्रन जो हैं वो पुअर हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग को पॉवर्टी एलिमिनेशन करना है तो चिल्ड्रंस पे ध्यान देना है और रूरल एरियाज में ध्यान देना है। Another important feature अगर बात करें कि इंडिया की बात करें, सो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया इन विच पॉवर्टी जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है उन फैमिलीज में जो कि फीमेल हेडेड हैं। तो जो फीमेल हेडेड जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा देखा जा रहा है। सो दिस इज शोइंग द इश्यूज ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वुमेन जो है, वुमेन के रिलेटेड जो इश्यूज हैं दैट इज क्लियरली सीन इन द MPI 2022। विद दैट अब देखते हैं और नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज दी पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। अगर हम लोग स्टेट स्पेसिफिकली बात करें MPI 2022 में तो जो स्टेट्स हैं जिनके पास जो सबसे ज़्यादा पुअर थे वो स्टेट्स बेटर परफॉर्म किए इन कंपैरिजन टू स्टेट्स लाइक केरला, दिल्ली एंड सिक्किम। So this is another thing which we can take out of the MPI 2022. With that,
Stay tuned. See you tomorrow.